सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। सो गाइज, आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक काफ़ी बेहतरीन स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं, जहां पे मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा जहां पे काफ़ी कम रिस्क के साथ आप काफ़ी बड़े रिवॉर्ड के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज, आज का ये वीडियो जो आप देखेंगे वो लास्ट तक देखें बिकॉज कि इस वीडियो में मैं आपको जो बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ, मैं खुद अप्लाई करता हूँ, जो कि मेरा फेवरेट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। और अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आप डेफिनेटली एक न्यू जो वर्जन है स्विंग ट्रेड का, आप एक न्यू स्ट्रैटेजी सीख के आज जाने वाले हैं। तो गाइज, आज मैं आपको एक फेवरेट स्ट्रैटेजी जो शेयर करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आपको उसके रूल्स के ऊपर बात कर लेता हूँ कि आपको कौन से रूल्स फॉलो करने हैं, जिसमें आप काफ़ी ईजिली आप जो लो रिस्क है उसके साथ आप बड़े रिवॉर्ड्स कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं आपसे जो रूल शेयर करने वाला हूं उन टॉपिक्स पे वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाला जो आपको फॉलो करना है, वो सबसे पहले आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड को फॉलो करने के लिए सबसे पहली चीज आपको चार्ट के ऊपर ये देखना पड़ेगा कि जो अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म में जो ट्रेड है, यानी कि जो ट्रेंड है प्राइस का, वो किधर मूव हो रहा है, या वो बुलिश है या फिर बेयरिश है। अब इसको देखने के लिए आप सिंपल एक चीज कर सकते हो कि आप इजिली आप ईएमए अप्लाई कर सकते हैं 200 ईएमए, जहां पे अगर प्राइस 200 ईएमए के ऊपर प्राइस ट्रेड कर रहा है तो अल्टीमेटली जो ट्रेंड है वो बुलिश है, एंड अगर 200 ईएमए के नीचे प्राइस ट्रेड कर रहा है तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो प्राइस बेयरिश है। इस तरीके से आप ट्रेंड को फाइंड कर सकेंगे। नेक्स्ट, जो दूसरी चीज आपको ध्यान देना है, जो ट्रेंड फॉलो करने के बाद आपको सेकंड चीज आपको देखना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है आपका, सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको फाइंड करना है, यानी कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि जब जब हम न्यू स्विंग को फाइंड करेंगे, स्विंग ट्रेड के लिए हमें एक न्यू सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट की जरूरत पड़ेगी, जहां पे मुझे अल्टीमेटली एक नया ट्रेड मिल सके। अब हमें पहचानना कैसे है, नेक्स्ट जो हमारा मेन चीज जो हमें ध्यान देना है वो है कि जैसे ही हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर या फिर ब्रेकआउट के ऊपर हमें कोई कैंडल स्टिक जो पैटर्न है, यानी कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न रिवर्सल या फिर कंटिन्यूएशन में हमें फाइंड होता है, तो वहां पे हम ट्रेड को इजिली फाइंड कर सकते हैं। फोर्थ चीज जो हमें सबसे मेन जो हमें ध्यान रखना है वो आरएसआई का स्ट्रेंथ है। एंड आरएसआई के अंदर भी हम जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर जो हमने प्रीवियसली जो वीडियोस में हमने सीखा है कि आरएसआई को अल्टीमेटली हम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें वहां पे भी स्ट्रेटेजीज में आरएसआई को यूज करना है। तो ये चार चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। पहला है ट्रेंड आपको पहचानना है, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ध्यान देना है, तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न आपको वहां पे फाइंड करना होगा, एंड लास्ट में आपको आरएसआई का स्ट्रेंथ, आरएसआई के स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी आपको काम करना होगा। मैं आपके साथ एक सिंगल एग्जांपल शेयर करूंगा, जिससे कि ये जो रूल्स हैं आपको अल्टीमेटली थोड़ा सा समझ में आ सके। देन हम प्रैक्टिकल एक न्यू चार्ट ओपन करेंगे, एंड इस स्ट्रेटेजी, इस जो मैंने आपके साथ जो रूल्स शेयर करे हैं, हम इन रूल्स को क्या करेंगे, एक न्यू चार्ट के ऊपर अप्लाई करके सारी चीजें प्रैक्टिकल सीखेंगे। ये आपके सामने एक चार्ट ओपन है जो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का है, एंड यहाँ पे मैं आपको देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी 200 ईएमए मैंने अप्लाई किया हुआ है। फर्स्ट रूल, ईएमए हमें यहाँ पे ये 200 ईएमए बता रहा है कि जो ट्रेंड है वो बुलिश है, यानी कि बायर साइड हमें ट्रेड लेना है। इसके बाद हमें दूसरी चीज हमें ये ध्यान देना था, मैंने आपके सेकंड जो रूल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें सबसे पहले फाइंड करना है। अगर मैं आपसे सपोर्ट की बात करूं, आप देखेंगे कि इस लेवल पे मुझे सपोर्ट मिला है जो कि डबल बॉटम है। एंड नेक्स्ट जो हमें कैंडलस्टिक पैटर्न हमें यहाँ पे फाइंड करना, आप देखो कि यहाँ पे बुलिश इनगल्फ कैंडल भी है, काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है, बट हम इस लेवल पे ट्रेड हमने अवॉइड किया। आप चाहते तो यहाँ पे भी ट्रेड इंटर कर सकते थे, बट अल्टीमेटली मैंने आपसे आगे क्या डिस्कस किया था कि तीन चीजें हमारी मैच कर रही है, बट आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे। यहाँ पे आपका ट्रेड जो है और भी बेटर जो रिस्पॉन्स के लिए और भी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए मुझे आरएसआई का सपोर्ट लेना था। अगर मैं यहाँ पे भी ट्रेड लेता तो ट्रेड बनता था, बट अगर मैं यहाँ पे आरएसआई को देखते हुए ट्रेड नहीं लेता हूँ, तो नेक्स्ट जब आगे आप देखोगे कि यहाँ पे इस लेवल पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया है, रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ये एज ए सपोर्ट काम करेगा, एज ए सपोर्ट काम करेगा। एंड जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके पहले भी आप देखोगे कि काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये इंडिकेशन है कि प्राइस का मूवमेंट काफी तेजी से ऊपर जा सकता है। एंड नेक्स्ट आप देखो कि इस लेवल पे आने के बाद जो आरएसआई का भी जो सपोर्ट है, आरएसआई का जो सिग्नल है, वो बुलिश काफी स्ट्रॉन्ग अबव 70 के नियर बाई है, जहां पे मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ भी जो है ट्रेड के अंदर काफी अच्छा मिला। एंड यहाँ से अगर मैं इस कैंडल पे आप देख सकते हो, अगर ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पे मैं ट्रेड यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे काफी अच्छी एंट्री, कैंडल के अबव मुझे एंट्री लेनी है अपर सर्किट के ब्रेकआउट के बाद। एंड मुझे जो स्टॉप लॉस रखना है वो इस कैंडल के नीचे, यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस जो है अपना रख सकता हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूँ, जहाँ पे हम इजिली 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फाइंड कर सकते थे, यहाँ पे मुझे इजिली आप देख सकते हो कि अगर मैं इस लेवल पे भी अपने ट्रेड को एग्जिट करता तो यहाँ पे मुझे 1:6 का रिवॉर्ड इजिली मिल जाता। तो इस तरीके से आप जो है इस रूल को फॉलो करेंगे, जहाँ पे चार चीजें हमें ध्यान देना है: ट्रेंड,
सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है यहाँ पे आरएसआई का स्ट्रेंथ, एंड यहाँ पे आप अल्टीमेटली क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्रेड ले सकते हैं। चलिए मैं आपके साथ अब आता हूँ चार्ट के ऊपर, एंड यहाँ पे एक न्यू चार्ट ओपन है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाटा स्टील का चार्ट ओपन है, एंड टाटा स्टील के चार्ट के ऊपर आरएसआई अप्लाई है, 200 EMA अप्लाई है। एंड सिंपल हम इन दो इंडिकेटर्स की हेल्प के साथ हम क्या फाइंड करेंगे, हम इजिली ट्रेंड फाइंड करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, एंड जैसे ही मुझे कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई भी कंफर्मेशन मिलता है मैं वहां पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, सबसे पहले चलिए मैं यहाँ पे अगर आपके सामने सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें ट्रेंड ट्रेंड मिल गया कि यहाँ पे मुझे 200 EMA से ऊपर प्राइस सेट कर रहा है। यहाँ पे हमेशा मुझे बायर साइड को ट्रेड फाइंड करना है, यानी कि बुलिश मार्केट है। एंड यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे सपोर्ट लेवल मिला। सपोर्ट लेवल मिलने के बाद आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक हैमर कैंडल भी यहाँ पे बनते हुए दिखा है। आप देख सकते हो ये हैमर कैंडल है, बट रेड कैंडल है। बट अल्टीमेटली उसके बाद आप देखोगे कि एक कैंडल ने यहाँ पे लगभग यहाँ पे थोड़ी टाइम के लिए यहाँ पे टाइम पास किया है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा मुझे बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिला है। अगर मैं इस कैंडल पे भी अपना ट्रेड इंटर करता हूँ, अकॉर्डिंग टू सारी चीजें यहाँ पे मैच हो रही हैं। आप देख सकते हो कि इस लेवल पे जो आरएसआई है, आरएसआई का भी जो लेवल है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे अप्रॉक्स लगभग 55-56 के नियर बाई है। अगर मैं यहाँ पे ट्रेड अपनी इंटर करता हूँ इस कैंडल के ऊपर भी, तो यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो कि इस कैंडल के अगर नीचे मैं अपना एसएल रखता हूँ, एंड यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो इजिली 1:3 के नियर बाई का ट्रेड इजिली यहाँ पे फाइंड हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इस कैंडल पे ट्रेड लेता, अगर इस हैमर कैंडल पे भी ट्रेड लेता, तो मुझे यहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता था। 1:10 का भी रिवॉर्ड यहाँ पे इजिली मिल सकता था। आप देख सकते हो 1:5 का नियर बाई ट्रेड मुझे मिल रहा है। थोड़ा सा और पीछे आते हैं, एंड और पीछे आने के बाद मैं आपसे अगर फिर से डिस्कस करता हूँ कि मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे एक स्विंग लेवल मिला था, सपोर्ट लेवल मिला था, एंड वापस से आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है, इस लेवल पे क्या हुआ है, इस लेवल पे आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट आया, यहाँ पे फिर से एक हैमर कैंडल है, एक बुलिश इनगल्फ कैंडल है, एंड यहाँ से फिर से अगर मैं यहाँ पे अपने रिस्क रिवॉर्ड को यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड लेता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इस कैंडल के नीचे मैं अपना रिस्क रखता हूँ, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ईजिली जो ट्रेड है ना, आप देख सकते हो ईजिली 1:4 1:5 का नियर बाई ट्रेड मिल रहा है। एंड इसी तरीके से मैं और भी पीछे आता हूँ, अगर चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो कि और भी पीछे आने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझे फिर से कहाँ पे ट्रेड इन ईज़िली फाइंड हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लेवल मिला है। कहाँ पे? ये जो लेवल है आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट लेवल बनता हुआ मिला है। एंड बट वहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो कैंडलस्टिक जो है ना, वो ईएमए के नीचे आप देखो, यहाँ पे नीचे क्लोज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट कैंडल फिर से ऊपर आके क्लोज़ हुआ है, और ये कैंडल जो है मुझे काफ़ी अच्छा इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से प्राइस आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो। अपने कम रिस्क के साथ आप काफ़ी अच्छी ट्रेड ले सकते हो। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे अगर वापस से मैं इसके नीचे अपना रिस्क रखता हूँ, एंड यहाँ से वापस मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1:4 1:5 के नियर बाई मैं अपना ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी ट्रेड आपको इजिली 1:5.26 का इजिली ट्रेड आपको मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखेंगे और भी पीछे आकर के हम प्रैक्टिकली आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस जो है वो ईएमए के लगभग साइडवेज ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे ट्रेड यहाँ पे, एंड वापस से अब अगर और पीछे आकर के बैक टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ईएमए लगभग साइडवेज है। यहाँ पे ईएमए का कोई रिस्पॉन्स मुझे बेटर नहीं मिल रहा है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेड को अवॉइड करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे आप फाइनली आप देखोगे कि यहाँ पे मैं जब पीछे आया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 4 टाइम आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इस 4 टाइम 1 2 3 4 टाइम यहाँ पे प्राइस का जो बिहेवियर है वो यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, बट ईएमए साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ईएमए साइडवेज है, यहाँ पे अल्टीमेटली मुझे इंडिकेशन नहीं है ईएमए का सपोर्ट, बट फाइनली हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार यहाँ पे प्राइस ने क्या किया कि मुझे यहाँ पे चार बार प्राइस ने यहाँ पे मुझे साइडवेज ट्रेड दिया, जहाँ पे सपोर्ट लिया, जहाँ से मैं थोड़े से रिस्क के साथ अब अगर मैं आरएसआई के सपोर्ट पे ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। जैसे कि अगर मान लो मैं इस लेवल पे ये जो कैंडल है, इस कैंडल पे भी ट्रेड लेता हूँ, इस कैंडल के नीचे मैं अपना रिस्क रखता हूँ एंड रिवॉर्ड की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, आप देख सकते हो कि यहाँ पे इजिली 1:4.5 का ट्रेड मुझे मिल सकता था, जहाँ पे आरएसआई का सपोर्ट मुझे यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आरएसआई का जो स्ट्रेंथ है, आप नियर बाई आप देख सकते हो कि आरएसआई का स्ट्रेंथ नियर बाई 70 मुझे यहाँ पे देखने को मिला है। इसी तरीके से गाइज आप देख सकते हो और भी पीछे अगर मैं आकर के चार्ट को चेक करता हूँ, प्रैक्टिकली हम चीज़ों को चेक करते हैं, आप देख सकते हो कि ईएमए के ऊपर प्राइस ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आप देखो फिर से मुझे सपोर्ट लेवल दिखा, एंड इस सपोर्ट के नियर बाई आप देखेंगे कि जो कैंडल है यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल यहाँ पे मिला। ठीक है, इस कैंडल पे मैं ऊपर प्राइस अपना ट्रेड लेता हूँ, एंड अगर अपना रिस्क क्या करता हूँ, अपना रिस्क इस कैंडल के नीचे रखता हूँ। ठीक है, इस कैंडल के मैं नीचे अपना जो रिस्क है इसको रख करके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, आप देख सकते हो कि टिल होल्ड आप करेंगे अगर,
तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे आपको मिल रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ईज़िली 1:10 का रिवॉर्ड आपको मिल सकता था, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर आप देखो, हमने एज़ अ सपोर्ट पे ट्रेड लिया, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बात करूँ तो मैं यहाँ पे ब्रेकआउट पे भी ट्रेड ले सकता हूँ। ब्रेकआउट कैसे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है ना, आप ये देखो, ये जो लेवल है रेजिस्टेंस लेवल है, एंड अगर मैं इसके ब्रेकआउट की मैं आपसे बात करूँ, तो ये जो कैंडल आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे आपको बुलिश मूव मिला। आप यहाँ पे भी इंडिकेशन है आरएसआई का भी सपोर्ट, यहाँ पे आरएसआई इंडिकेशन का भी सपोर्ट मुझे मिल रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे कि अगर मैं सपोर्ट के साथ-साथ आप देखो कि यहाँ पे मैं आपको डुअल एग्ज़ाम्पल देता हूँ। सबसे पहले जो प्राइस का बिहेवियर आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे मुझे सपोर्ट लेवल मिला, जहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। यहाँ से आप देखो इस कैंडल पे भी मुझे ट्रेड मिल रहा है, एंड इस कैंडल के अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, आप देखो ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये जो लेवल है ना, आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट भी आपको मिला है। ब्रेकआउट ये ज़ोन है, ब्रेकआउट साइडवेज़ यहाँ पे मार्केट रही, यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया और वापस से यहाँ पे भी आपको इस कैंडल पे भी ट्रेड मिल सकता था, राइट? तो यहाँ पे डुअल प्लेसेस है, जहाँ पे आपको क्या करना है कि इस तरीके से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर या तो ब्रेकआउट या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के बिल्कुल उसी की जगह पे अगर आपको रिवर्सल्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स मिलते हैं, तो रिवर्सल पे आप ट्रेड ले सकते हो, ब्रेकआउट्स पे आप ट्रेड ले सकते हो, एंड फाइनली आपको ये फाइंड करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है, जहाँ पे अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग में ट्रेड करते हैं, न्यू स्विंग्स को आप फाइंड करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से ईज़िली रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा फाइंड कर सकते हैं अपने चार्ट के ऊपर। सो आई होप सो गाइस कि आज का ये जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, ये जो मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की है, ये आपने अल्टीमेटली काफ़ी आपको पसंद आया होगा। एंड अगर आप इसी तरीके के लर्निंग वीडियोज़ देखना चाहते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर आप अपने इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट लर्निंग में अगेन न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, बाय बाय।